चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी के सक्सेना अब एक नए मुद्दे पर फिर से आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें महकमा तालीम को लेकर दावे किए थे और कहा था कि तालीम के बारे में जो आप दावे कर रहे हैं वो गलत हैं और पहले के मुकाबले दिल्ली के सरकारी स्कूल में तलबा की अटेंडेंस भी कम हुई है और एनरोलमेंट भी। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखकर एलजी के सक्सेना को जवाब देते हुए कहा कि महकमा तालीम पर एलजी के इल्जाम झूठ का पुलिंदा हैं। सिसोदिया ने लिखा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में झूठ बोलकर एलजी ने टीचरों का अपमान किया है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों की तादाद 14.5 लाख से बढ़कर 18 लाख हुई है। एलजी टीचरों और तलबा की मेहनत का अपमान ना करें। एलजी ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद, डीडीए प्लॉट्स, कमरे बनाने और नतीजों के बारे में झूठ बोला है। गेस्ट टीचर्स को घोस्ट टीचर बोलकर एलजी ने टीचरों की बेइज्जती की है। सिसोदिया ने आगे लिखा है कि आइन में एलजी का काम कानून इंतजामात ठीक करना है। एलजी कानून इंतजामात ठीक करे, हमें तालीम इंतजामात ठीक करने दें। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से लेखकों से लेख लिखा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू करनी चाहिए, पर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। वो जमाना गया जब हम कह सकते थे कि ये गांव कांग्रेस का है, ये गांव बीजेपी का है। आज कोई परंपरागत गांव या मकान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। चुनाव के मुद्दे भी अपने 18 साल का हिसाब दें, मैं अपने 15 महीने का हिसाब दूंगा। हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे? इतने बड़े तोप थे, क्यों हारे? ये बताइए मुझे। कांग्रेस पार्टी के जरिए शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी मरहले पर पहुंच चुकी है। इस वक्त ये यात्रा अपने आखिरी छोर कश्मीर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक यात्रा की इख्तितामी तकरीब जनवरी के आखिरी हफ्ते में की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेता रैली को खिताब करेंगे। वहीं इस बीच जम्मू के कठुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के कौमी सदर जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी के जरिए शुरू की जा रही नई मुहिम की जानकारी दी है। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक, यानी कि 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा और ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस संगठन की ओर से सभी कार्यकर्ता इसमें लग जाएंगे। हमारे देश के करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में, हमारे देश के करीब 6 लाख गांव में और हमारे देश के करीब 10 लाख मतदान केंद्र में इसका पहुंच होगा और सभी घर डोर टू डोर कैनवसिंग होगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। एक संदेशा हर घर तक पहुंचाया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का और हर घर तक एक चार्जशीट मोदी सरकार के खिलाफ, जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं उसके बारे में एक चार्जशीट तैयार की गई है जो कल दिल्ली में रिलीज होगा और वो भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इस 2 महीने के कार्यकाल में, 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक। श्रीनगर में राहुल जी हमारे पीसीसी ऑफिस लाल चौक में जो है वहाँ राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 23 पार्टियों के अध्यक्षों को लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए, अंतिम समारोह में भाग लीजिए। जो आएंगे उसकी जानकारी मैं 24 या 25 तक आपको दे दूंगा। अभी जवाब आने लगे हैं पर अभी फाइनल लिस्ट नहीं तैयार हुआ है, पर 23 पार्टी को निमंत्रण गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी 23 पार्टी शामिल होंगे इस अंतिम समारोह। संसद के बजट इजलास से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रेल बजट अलग पेश करने की मांग की है। उनका कहना है कि हम जब वजीर रेल थे तो अखबारों में होती थी इसकी चर्चा।
जब हम रेल मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हैं, तो जरा उस समय का पता कर न लीजिए कि रेलवे में कैसे हम लोग कितना लोगों को नौकरी दिलवाए थे। और रेलवे में तो मिलना ही चाहिए। सर सबसे बड़ी बात है, वो बात और हम कहेंगे कि रेल का जो बजट था, हाउस में जब उसकी चर्चा होती थी, आपको मालूम है रात भर चलता था हाउस डिबेट। हम जब उसका जितने दिन हम रहे, रात भर जब आता था बजट, और इतनी खुशी होती थी। और उस समय का समूचा अखबार को देख लीजिए, कितनी चर्चा होती थी एक एक चीज के बारे में, सब लोगों का रुख था। तो इसका जो निर्माण था, तो इसके लिए तो बताइए, रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना। फिर से अलग हम बजट तो कहेंगे कि फिर रेलवे का तो करवाइए ना, बजट काहे के लिए अलग किए हुए। रेलवे का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक एक आदमी को आने जाने का रास्ता पहले से ही है। अब कितना ज्यादा विकसित किया गया, हम लोगों ने किया। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब हमको दोबारा बनाए, हमने कहा, वो स्वीकार की, और एक एक चीज को उसके बाद जो विकसित किया गया। अब इसके बाद आगे तो और बढ़ाना ही, आबादी भी बढ़ गई, और ज्यादा बन जाए, खूब अच्छा हो जाए, एक एक चीज हो जाए, वो अच्छी चीज है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में हुए टीचर्स भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार किया है। घोष पर इल्जाम है कि उसने नौकरी दिलाने के नाम पर 325 लोगों से 19 करोड़ रुपए हड़प लिए। बता दें कि इस घोटाले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भर्ती घोटाले में कार्रवाई कर रही ईडी ने कुंतल घोष के अलावा शांतनु बनर्जी के खिलाफ छापेमारी की थी। इनके कोलकाता और हुगली वाके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। रांची के इरबा वाके HCG अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल अब मॉडर्न तरीकों के साथ एक मजबूत तजुर्बाकार टीम के जरिए कैंसर देखभाल मुहैया करने के लिए तैयार है। इस बात की जानकारी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सईद अहमद अंसारी ने मीडिया को दी है। रांची से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर्स की टीम से रूबरू कराते हुए सईद अंसारी ने कहा है कि अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल पिछले 14 सालों से कैंसर का इलाज मुहैया करता आ रहा है। इस मौके पर टीम के दीगर डॉक्टर्स ने भी कैंसर के ताल्लुक से अपने तजुर्बात बयान दिए। आज का प्रेस वार्ता जो है वो हमारा ये पूरे झारखंड के आवाम को ये बताना था कि HCG अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट किस तरह से प्रतिबद्ध है जनता की सेवा के लिए, और कैंसर जैसे जटिल मरीज बीमारी को किस तरह से उन्मूलन करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से कैसे हम लोगों ने डॉक्टर्स को यहाँ पर इकट्ठा किया जो रात दिन कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि जो कटेज टेक्नोलॉजी है कैंसर ट्रीटमेंट में, वो हम बहुत ही एडवांस्ड ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर एडॉप्ट किया है, जिसमें लिनियर एक्सेलेरेटर अब हमारे पास 2 हो गए हैं। जब हम 2008 में मैं और अजय कुमार साहब जो चेयरमैन है HCG के शुरू किया था, उस समय मेरे पास एक ही मशीन था। अब हमारे पास 2 मशीन हो गए हैं जो स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड क्लास मशीन है। और तीसरा है कि मैंने यहाँ पर पेट सिटी लगाया, वो भी GE कंपनी की है जो वर्ल्ड क्लास कंपनी की है। और इस मशीनों को इन मशीनों के द्वारा यहाँ पर संस्था में इन लोगों को मशीनों की उपलब्ध कराने से कैंसर के पेशेंट और बीमारी को पकड़ने में बहुत ही मदद मिलेगी। और यही मेरा उद्देश्य था, और आपके माध्यम से पूरे जनता को बतलाना था कि अब HCG पूरी तरह से सक्षम है जनता की सेवा में। आज हम लोग HCG कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसमें हम लोगों को ये बेसिकली मैसेज पहले भी देते आए हैं और आज भी वही इसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहते थे या जोर डालना चाहते थे कि कैंसर का ट्रीटमेंट टीम से होता है। टीम का मतलब है कि उसमें सर्जन है, कैंसर का मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, इंटेंसिविस्ट है और मेडिकल नर्सिंग पूरा टीम है। पूरे टीम से होता है। एक आदमी कोई ये नहीं कर सकता। तो ये जो फैसिलिटी है कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर की, ये बेसिकली HCG में लोकली रांची में अवेलेबल है। और यहाँ ये हमारा विजन जो HCG के जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय कुमार जो बैंगलोर में हैं, तो उनका ये विज़न था। और लोकली जो हमारे सईद अहमद अंसारी हैं, इनका ये विज़न था कि ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट है इंक्लूडिंग बेस्ट ट्रीटमेंट एंड हाई एंड ट्रीटमेंट,
वो अवेलेबल हो जाए लोकली, ताकि यहाँ के स्पेशली सारी जनता को और स्पेशली गरीब जनता जो है उसको इस सारे अच्छे ट्रीटमेंट के लिए और हाई एंड ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। और इसी सिलसिले में इन्होंने 2008 में रेडिएशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मशीन यहाँ लगाई, और अभी दूसरी मशीन भी लग चुकी है जो कि 1 से 2 महीने में रेडिएशन की नई मशीन स्टार्ट हो जाएगी।